Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video. Today I have two punch. One is this, both are BS6 और दोनों फेस 1 है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और दोनों में किट सेम लगाया मैंने। इसमें जो किट लगाया हमने मोटोजेन BS6 स्टार्टर। देखो पंच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट व्हीकल फॉर CNG। मज़ा आ जाएगा भाई पंच में CNG लगवा के, क्योंकि CNG केवल हम डब्बे और सिलेंडर नहीं लगाते हैं, हम डब्बे के अलावा जो चीज़ लगना चाहिए पंच के अंदर जो इसको कामयाब करती है, जिससे इसका पिकअप सही रहेगा, एवरेज सही रहेगा, परफॉर्मेंस सही रहेगा, हम वो चीज़ लगाते हैं। अब इसमें जो किट लगाया हमने मोटोजेन BS6 स्टार्टर। मोटोजेन BS6 में क्या है, आपका 32 पिन का ECM आता है, मेड इन इटली। दिस ECM इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ECM इन आर इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया है। और ये इसका डबल स्टेज रिड्यूसर है। देखो इनका रिड्यूसर भी इंपोर्टेड होता है मोटोजेन में। और फिलिंग वाल इनका कैक्सॉन कंपनी बनाती है, फिलिंग वाल BS6 कंप्लायंस है। कैक्सॉन कंपनी दो ही चीज़ बनाती है, एक फिलिंग वाल और एक सिलेंडर वाल। मोटोजेन उनसे लेती है और गवर्नमेंट से पास करा के इसको डब्बे में डाल रहा है। अब इसके अंदर जो मैंने काम किया, देखो इंजेक्टर भी चलो किट में आता है, मैं दिखा दूं एक बार। इंजेक्टर मैंने यहाँ प्लेस किया है। अब सीधा चलते हैं इसके अंदर जो मैंने काम किया। एक तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, बिना डायनेमिक एडवांसर का पंच चलता ही नहीं है। देखो 3 सेंसर पे काम करेगा, और अगर हम नॉर्मल एडवांसर लगा दें या बिना एडवांसर का हम पंच को चलाएँ वो मज़ा नहीं आएगा। अब इसके एडवांसर से आप ये स्पाइरल ट्यूबिंग देखो, ये सारा जैसे टाटा ने दे रखा है अपनी वायरिंग, सेम वैसे ही हमने अपना वायरिंग दे रखा है। सारा एक स्पाइरल ट्यूब में आ रहा है, प्रॉपर स्लीव, ताकि कभी भी गाड़ी की हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो। इसके अंदर भी मैंने फ़िल्टर लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए, इंजन की लाइफ बनी रहेगी। इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन किया, ये देखो ये सोर्स है, एक ये 2 पाइप जो है ये रिड्यूसर में आ रहा है। अब इससे ये फ़ायदा है कि आपका जो टेम्परेचर सेंसर है वो मैंने अपने जगह पे लगा दिया। अगर ये कूलेंट कनेक्शन नहीं करता तो टेम्परेचर सेंसर उठा के हीटर पाइप में लगाता, और जब भी ये किट ठंडी होती, गैस जमता, आपको दिक्कत होता है। मतलब सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं, विंटर्स में कई किलोमीटर चलने के बाद कन्वर्ट होता है, लेकिन ये करने के बाद ये सब कोई इशू नहीं होगा। कोई अनबर्न गैस मॉर्निंग स्टार्ट में साइलेंसर से निकलेगा नहीं, 10% एवरेज इम्प्रूव होगा। इसके अंदर मैंने कपलर टू कपलर वायरिंग किया हूँ, दिखाता हूँ मैं। देखो इसके अंदर क्या है कि आपके इंजेक्टर्स 3 इंजेक्टर्स है, तीनों इंजेक्टर्स में मैंने सॉकेट टू सॉकेट किया है। इसमें कोई वायर कट नहीं है, सॉलिड फिटिंग डन। आई हैव बीन गिविंग दिस क्वालिटी अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी कार। सुपर्ब इंस्टॉलेशन डन बाय कार एनर्जी इन पंच। दिस इज टाटा पंच, बिलीव मी। एंड देखो मेरे हाथ की फिटिंग की जितने भी कस्टमर हैं उनका रिव्यू बहुत सॉलिड होता है। हर एक बंदा, हर एक कस्टमर सेटिस्फाइड है इन टाटा पंच। एक और पंच है, देखो ये पंच जो है मैं कुछ टाइम पहले लगाया था, आपको डायनेमिक एडवांसर देख के आपको पता लग जाएगा। ये किट पुरानी है, इसमें बहुत पहले मैंने अनअप्रूव किट लगाया था। अनअप्रूव किट में भी मैंने डायनेमिक एडवांसर लगा के दिया था, जस्ट बिकॉज उनको परफॉर्मेंस में कहीं परेशानी ना हो, लैग ना हो, मतलब वही मज़ा मिले जो पेट्रोल के अंदर है। किट आज मैंने वो किट अनअप्रूव किट उतार दिया, क्योंकि अप्रूवल आ गया। अब ये भाई साहब कह रहे थे कि भैया अप्रूव किट लगा दो और मेरे RC पे चढ़वा दो। तो दिस इज़ द ECM 32 पिन मोटोजेन BS6 टाटा। इसके अंदर रिड्यूसर मैंने नया लगाया, आज ECM नया लगाया। दिस इज़ डबल स्टेज। ये आपका फिलिंग वाल नया लगाया, इनका किट सारा उतार दिया मैंने। ये फ़िल्टर मैंने लवेटो का गैस का फ़िल्टर लगाया अपने तरफ से, ताकि ये सारी गैस फ़िल्टर होके जाए। तब नहीं लगाया था, आज लगाया हूँ मैं। और इसके अंदर कूलेंट कनेक्शन किया मैंने, अब ये देखो। और इसके अंदर जो है मैंने डायनेमिक एडवांसर नहीं लगाया। देखो ये डायनेमिक एडवांसर तब का ही है, मैंने आज उतारा भी नहीं, क्योंकि एडवांसर काम कर रहा है। ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है। अब ये देखो ये पुरानी वायरिंग, पुराना है डायनेमिक एडवांसर का। ये स्पाइरल ट्यूब में जो वायरिंग है ये पुराना है, लेकिन यहाँ जो हमने ECM नया लगाया है, ये सारी वायरिंग, ECM का वायरिंग सारा नया है, ये सारी वायरिंग नया है। इसके अंदर जो है हमने कपलर टू कपलर वायरिंग उसी टाइम किया था हमने, जिसमें कोई वायर कट नहीं। ये पुराना है, उसी टाइम किया था हमने, ठीक है। ऑल वर्क्स डन एज लाइक आई हैव डन इन दैट कार। जो इस गाड़ी के अंदर हमने लगाया है वही
हमने जो है इस गाड़ी में लगाया। देखो इसमें जो सिलेंडर लगाया है ये टाटा पंच है। इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने 12 kg का सिलेंडर लगाया। एंड सी द स्पेस, मोर देन ऑलमोस्ट 50%, 45% ऑफ द स्पेस इज़ देयर। लगेज अपना नीचे है और इसके अंदर जो स्टैंड लगाया मोल्डेड पाइप स्टैंड, और ये आपका रिंग में रबर ग्रिप लगाया हमने, बोल्टेड विद TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट एंड डक्टिंग डन। सुपर्ब इंस्टॉलेशन डन इन पंच, वन ऑफ माई फाइनेस्ट फिटिंग। और इसके अंदर भी हमने काम वही किया है। बस ये दोनों गाड़ी अब लेके निकलते हैं, एक बार सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। एंड बिलीव मी, द ड्राइव इज़ गोइंग टू बी अल्टीमेट। कहीं भी किसी भी गियर में किसी भी स्पीड में कहीं कोई लैग नहीं होगा, कहीं कोई जर्क नहीं होगा, क्योंकि हमने इतने पंच लगा के हमें पता है कि इसको कितना मैप रखना है, कितना एडवांस रखना है और इसके अंदर सेटिंग क्या करनी है और क्या चीज़ एक्स्ट्रा लगना है। अब चलते हैं एक बार ट्रायल लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर पावरफुल पंच। वाई पावरफुल? बिकॉज वी इंस्टॉल डायनेमिक एडवांसर एंड ऑल एसेसरीज अलॉन्ग विद द किट। चलो ये गाड़ी तो मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था, अनअप्रूव किट लगाया था। आज भाई साहब का मन में आया कि भाई इसके अंदर जो है ना अप्रूवल आ गया, तो आप अप्रूव किट लगा के RC पे चढ़वा दो। तो इनकी किट हमने बाईबैक कर ली, जो सिलेंडर और किट था बाईबैक करके जो अप्रूव किट है वो लगा के इनकी RC पे 2-3 दिन में इनके ई-रिसिप्ट इनको दे दूँगा। पहले भी क्वालिटी दिया मैंने और आज और बेहतर क्वालिटी दिया मैंने। कैसा रहा सर? सर बहुत फाइन सर। मेरी पहले गाड़ी चल गई थी 20,000। हाँ। और फिटिंग करवा दी, मेरे को पता नहीं लग रहा, बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही चल रही है गाड़ी और बहुत शानदार काम हुआ है। हैप्पी 100 में से 100। 20,000 किलोमीटर आपने अनअप्रूव किट में चलाया, आप खुश थे? बिल्कुल। तो आज आप अप्रूव किट के लिए मेरे को ही चुना आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे आप ही जो मैंने आपको कहा था कि जो इस किट का जो भी लेस करना है वो लेस करके मैं ये लगा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। और वही चीज़ मैंने किया। हाँ जी, सर। हाउ इज़ द कार रनिंग? एक बात बताओ, प्रीवियसली इट वाज रनिंग बेटर और नाउ? मेरे को मेरे को नहीं पता, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ज़्यादा पता होगा। मेरे को तो सर सेम है, कुछ है ही नहीं। मैं तो 19-20 भी नहीं कह रहा, मैं तो 20-20 ही कह रहा हूँ। मैं 20-20 ही कह रहा हूँ। रियली? पंच कब लगाया था मैंने ये गाड़ी? मैं 8 महीने हो गए, मैं 7-8 महीने हो गए। जब कुल मिला के 3,000 चली होगी गाड़ी। हाँ, 3,000 चल के आई थी मेरे पास। हाँ, हाँ। और आज ये गाड़ी करीबन 23,000 चल चुकी है। हाँ जी, हाँ। और 23,000 मतलब मान के चलो लाख रुपए तो आपने अनअप्रूव में बचा लिया भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये किट भी आपको फ्री में पड़ा बिल्कुल। सर अब जैसे आपने मेरे को सलाह दी मैंने वैसे ही कर लिया। देखो नहीं, पहले तो मैं मना कर रहा था। बिल्कुल आप मना कर रहे थे, मगर मैंने आपका काम देखा, फिटिंग देखी। हाँ। आप बोनेट खोल के भी देखोगे ना, किसी कंपनी का भी शोरूम का भी बोनेट खोल के देखो। हाँ। मैं कह रहा हूँ 19-20 भी नहीं, 20-20 होगा, सिर्फ सिलेंडर को छोड़ के। बिल्कुल, सिर्फ सिलेंडर को छोड़ के। और आपकी जो सर्विस है ना वो 24 घंटे है। बिल्कुल। मेरे साथ मैंने जब कभी पहली किट लगाई थी, मेरे को दिक्कत आई थी। आपने मेरे ख्याल से आधे घंटे में 1 घंटे में आपने अपना लड़का भेजा और ऑन द स्पॉट, शायद धोला कुआं साइड से कहाँ थे, ऑन द स्पॉट उसने ठीक करके मेरे को कर दिया, हल्का बोल के। उसके बाद फिर मुझे कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं। बहुत हैप्पी था। देखो अभी भी हमारा अब रिफ्रेश हो गया, अब आज से 1 साल की गारंटी होगी। सर अब 1 साल की गारंटी दो मगर मेरे को इतना पता है पूरे NCR में दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा और फरीदाबाद मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार होंगे CNG वाले। बिल्कुल होगा, मगर आपका मुकाबला नहीं है। मेरी गारंटी अभी जैसे गाड़ी टर्न लिया पता नहीं। हाँ। कोई फील नहीं कहीं भी। किसी AC ऑन है, AC ऑन है। हाँ। कोई कह नहीं सकता, मतलब हमने फ्लॉलेस गाड़ी चलाई है अभी, जो भी 5-6 किलोमीटर चलाई। हाँ, फ्लॉलेस है बिल्कुल। कहीं भी किसी भी स्पीड पे, गियर पे कहीं कोई फर्क नहीं। उसका रीज़न है एक्चुअली हमें नॉलेज है, हमें एक्सपीरियंस है, हमने कर करके हमने सीख चुके हैं। ओके। अभी आपकी कोई गाड़ी में अगर अनबन हुआ भी तो हम तुरंत उसको सही भी कर देंगे। बिल्कुल। 8 महीने आपका चला दिया अनअप्रूव्ड, अब ये गाड़ी आपकी जो है ना 10 साल चला के देंगे। हाँ जी, हाँ। चलो सो नाइस। चलो कहीं नहीं जाना भाई, एक और पंच है उनका भी रिव्यू लेके दूंगा, ठीक है। सो दिस पंच इज़ ऑटोमेटिक। बहुत लोगों का ये पूछना होता है कि भाई ऑटोमेटिक पंच में कैसी है,
तो ये दूसरी जो पंच हमने लगाया, दिस इज़ AMT एंड बिलीव मी इट्स रनिंग अल्टीमेट। फिर भी मैं एक बार द ओनर ऑफ द व्हीकल से एक हल्का सा रिव्यू लेता हूँ मैं। अभी तो खैर मैंने लगाई है, मेरे को 2 चीज़ ही बता सकते हैं वो कि कैसी फिटिंग रही और कैसी गाड़ी अभी चल रही है, सब 2 शब्दों में। सुना ही वैसे फिटिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ। और जो AMT हम जैसे चला रहे हैं, हाँ, आपको चलने में भी अभी ज़्यादा फर्क नहीं पता चल रहा, बिल्कुल पेट्रोल जैसा ही है। जो पेट्रोल में है वो चीज़ है या हाँ हाँ, वैसे ही है अभी फिलहाल, अभी चलाने में तो वैसा ही लग रहा है बिल्कुल। और भाई जितने भी पंच भाई हैं जो AMT गाड़ी चला रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी गाड़ी कैसी चलेगी, तो यहाँ पे साफ है कि AMT आपका पंच हो या आपका नेक्सॉन हो, कोई फ़र्क नहीं है, गाड़ी चलने में वैसे ही है। इनफैक्ट जब ये गियर चेंज हो रहा है तो भी गाड़ी कोई जर्क नहीं ले रही है। क्या सर, जैसे गियर चेंज हो रहा है तो एक होता है ना जर्कीनेस फील होता है, कहीं कोई जर्क नहीं है। रियली अल्टीमेट। पंच के अंदर हमने सारा R&D कर रखा है हमने, जो पंच के अंदर होना चाहिए। एंड एक्चुअली क्या है, केवल किट और सिलेंडर से पंच नहीं चलता। पंच अगर मैं नॉर्मली किट लगा दूं और सिलेंडर लगा दूं, इस AMT में तो भाई साहब को मज़ा नहीं आएगा। आने वाले टाइम में ये कहेंगे कि भाई मेरे से गलती हो गया पंच में किट लगवा के। लेकिन आफ्टर पुटिंग ऑल द एसेसरीज, एक्स्ट्रा जो एसेसरीज हम लगाते हैं, दिस कार इज़ अल्टीमेट, रियली स्मूथ एंड वेरी, मतलब पता ही नहीं लग रहा है किसी को, अगर हम चाबी दे दें पता नहीं लगेगा ये CNG है पेट्रोल है। चलो मज़ा आया दोनों पंच में काम करके। एक तो पुराने कस्टमर थे, अनअप्रूव किट लगवाया था उन्होंने, और वो अनअप्रूव किट निकलवा कर उन्होंने अप्रूव किट लगवाया। और भाई साहब आज AMT गाड़ी के अंदर इन्होंने नई किट लगवाया BS6 रनिंग अल्टीमेट, सुपर्ब। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।